जय सच्चिदानंद। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आघात होता है तब शब्द की उत्पत्ति होती है। दो वस्तु टकराने से जिस आवाज आती है, इसी तरह कोई भी दो वस्तु टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। इनका नामकरण किया गया है। जब हम शब्द बोलते हैं तो भी एक आघात होता, आघात प्रत्याघात होता है। मानो हमने ओमकार का उच्चार किया, तो ओमकार के नाद से जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं आपस में भी टकराते हैं और इधर में भी इनकी गति होने से वहां भी स्पंदनाएं उत्पन्न होती है। जिस वस्तु पर चोट की जाती है उसके परमाणु में कंपन उत्पन्न होता है। स्थूल वस्तु है तो भी आघात लगता है उनको, मगर वो आघात अति सूक्ष्म होता है। स्थूल वस्तु के अंदर भी कई प्रकार की बनावट है, मगर वो आघात हमें मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका कारण ये है, हमारा मन जितना सूक्ष्म होता है उतना ही सुनने का जो ग्राफ है वहां तक ही वो सुन पाता है। वैज्ञानिकों ने अणु परमाणु की तिरकठ स्पंदनाएं रिकॉर्ड की है और मानते यहाँ ये स्पंदना उत्पन्न होती है। परमाणु तिरकते हैं और परमाणु तिरकने के बाद जो गतिविधि बनती है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। मगर जिस तरह एक दूबसली सलगाई जाती है तो उनके जो दूब शेर बाहर निकलते हैं, गट पहले दिखाई देते हैं, धीरे धीरे सूक्ष्म होते 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 अति सूक्ष्म हो जाते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि सुगंध अभी है बाद में बंद हो जाती ना। धूप चली की जो धूप शेर दिखाई देती है, जहाँ विलय हो जाती है फिर भी सुगंध तो रहती है, सुगंध तो आती ही रहती है, मगर वो जो विलय है वो विलय हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखों की एक रेंज है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होते होते हम उनको देख नहीं पाते, फिर भी सुगंध है, क्योंकि वो उनकी तन्मांतराएं है। इसी तरह अणु परमाणु की जो थिरकन है, जो स्पंदन है, मन वहां तक जाता है, इनके बाद ही परमात्मा का प्रदेश चालू होता है, शुरू हो जाता है। साधना का मतलब यही है कि जहां विलय होना है वहां से आगे के प्रदेश की छानबीन करना, अनुभव करना, वहां से ही स्थूल जगत से आगे सूक्ष्म जगत की शुरुआत होती है। इनको अनुभव करना, आत्मसात करना, यही सीखना है। इनको ही साधना कहते हैं। साधना का मतलब सत्य जो सर्वव्यापी तत्व है उनके साथ जुड़ना, यही हमें सीखना है। विज्ञान तो एक हद तक पहुंचा, इनसे आगे उनकी गति नहीं है, क्योंकि वहाँ इनके ऐसे साधन नहीं है कि इनकी थरकट को पकड़ सके। कंपन उत्पन्न होता है, वह कंपन आसपास की वायु को भी प्रकपित करता है। हवा में उत्पन्न कंपन की लहरें मंडलाकार गति से फैलती है और कुछ ही समय में सारे संसार में
ठहर जाती है। ये कंपन कान के पर्दे से टकराते हैं तो कान की भीतरी झिल्ली समानुपाती गति से हिलने डुलने लगती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कान की नसों से होती हुई मस्तक के श्रवण केंद्र तक जा पहुंचती है। हम जानते हैं कि शरीर में नाड़ियां की संख्या और बनावट इतनी अधिक और सघन है कि प्रत्येक अवयव का संबंध शरीर के रत्ती रत्ती भर स्थान से है। कभी कान में कोई पतली लकड़ी या कोई वस्तु चली जाती है तो सारे शरीर में विद्युत आवेश दौड़ जाने की तरह सिहरन होती है। बाह्याघात से परमाणु के कंपन जब मस्तिष्क के श्रवण केंद्र तक पहुंचते हैं तब वे इसी सिद्धांत के आधार पर शरीर के संपूर्ण परमाणु में थिरकन उत्पन्न कर देते हैं। पर यह थिरकन, कंपन या सिहरन शब्द के ताल, सुर और गति पर अवलंबित होती है। इसलिए प्रत्येक शब्द का एक सा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। जो कुछ भी बोला और सुना जाता है उनका भिन्न भिन्न तरह का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। गति कहाँ तक पहुँची उन पर ही अनुभूति होती है और अनुभव करने वाला ज्ञान केंद्र से बीच में मन है। मन एक विद्युत तरंग है। प्रकाश और विद्युत तरंग, जब प्रकाश विद्युत तरंग के अंदर एक होता है, जब विद्युत तरंग पैदा होती है, मन वहाँ जॉइंट होता है, तभी वस्तु को अनुभव कर पाता है। और विद्युत तरंगे इस तरह सारे गम पदनिशा, इसी तरह ये थिरकट के साथ मन एक होता है और अलग अलग जात की तरंगे उत्पन्न होती है, फ्रीहैंड बनता है, तभी मन वस्तु को देख पाता है। खाली प्रकाश से कभी मन कोई भी वस्तु को देख नहीं पाता। मैं ये कहने जा रहा हूँ, जब आपकी आंखें बंद है, जब ये आज्ञा चक्र ओपन होता है, इनकी बात कर रहा हूँ। आज्ञा चक्र प्रकाश से बना है और प्रकाश की भी एक स्पंदनाएं उत्पन्न होती है। इस स्पंदना के साथ जब मन एक होता है तब विद्युत लहरें उत्पन्न होती है और ये लहरों के साथ एक होने के बाद ही मन चित्र को देख पाता है बंद आंखों से। ये आंखों से बात नहीं है, ये बात आंखों की रचना अलग है, एक लिमिट है। जब हमें अनलिमिट देखना है, इनकी बात हो रही है। अनलिमिट मन विद्युत तरंग है। प्रकाश की थिरकट से, जो थिरकट से स्पंदनाएं उत्पन्न होती है, वहाँ मन का तालमेल करना पड़ता है। थोड़ी से आगे सूक्ष्म, इस सूक्ष्म का प्रदेश है, वहाँ एक विद्युत तरंग उत्पन्न होती है और वहाँ मन को स्थिर करने से ही बंद आंखों से चित्र देखे जाते हैं। ये सूक्ष्म प्रक्रिया है जो साधक या महात्मा लोग वहाँ तक पहुँचने में कारगर होते हैं, तभी वहाँ के चित्र वो देख पाते हैं, जिनको हम संजय दृष्टि कहते हैं। इस उनकी बनावट ही ऐसे होती है कि कभी आपको कहाँ लिखावट में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। मैं तो जब बच्चों के मिड माइंड एक्टिव करते हैं तब हम उनको सूक्ष्म शरीर का करंट का यूज करते हैं। शक्तिपात से, संकल्प से बच्चों के अंदर सूक्ष्म शरीर का करंट प्रवाहित करना और उनका तालमेल आज्ञा चक्र के प्रकाश के साथ जोड़ना। जिस तरह आपको लाइट ऑन करना है तो स्विच से लगी हुई तरंगे वहाँ पहुँचती है, जैसे आप ऑन करते हो तभी वहाँ पहुँचे लाइट, ट्यूबलाइट होती है।
इसी तरह यही संज्ञाएं होती है और आप अलग अलग प्रकार के अनुभव कर पाते हैं। जय सचिदानंद।